नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो क्या रणनीति है या सही में ऐसा हो रहा है, इसी पर है आज का हमारा खबरों की खबर। दरअसल हम आपको बता दें कि आरोप अब सरकार पे ये लग रहे हैं कि आप अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल, बांटने थकाने की एक रणनीति कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, उनके पक्ष से लोगों का ये कहना है, ये क्या बात हुई? अब हर कोई आपके हिसाब से ही बोले, दूसरे तरीके से अगर आप ही के लोग बोलेंगे तो वो गलत है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या। तो क्या है सरकारी रणनीति? किसान संगठनों के सामने खड़े किए किसान संगठन, यूनियन बनाम यूनियन, संगठन बनाम संगठन, जो एक धरना दे रहे हैं वो, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि कानून समर्थक किसानों से कृषि मंत्री लगभग रोज मिल रहे हैं, रोज। 14 दिसंबर को यानी कि आज 10 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से वो मिले। उन्होंने उनको चिट्ठी लिख के दी कि भाई आप संशोधन कर दीजिए, आपके हम इस कानून के साथ सहमत हैं। ये आज ही की बात नहीं है। 13 दिसंबर यानी कि कल उत्तराखंड के 100 किसानों से उन्होंने मुलाकात की। इन 100 किसानों से मुलाकात करने के बाद भी उन्होंने वही बात बोली, किसानों ने लिख करके लिखित रूप में दिया कि हम आप संशोधन कर दीजिए, हम आपके कानून के साथ हैं। 12 दिसंबर एक और दिन पीछे आइए, हरियाणा से आए हुए किसान से भी मिले कृषि मंत्री। उन्होंने भी यही किया, एक चिट्ठी जारी की। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट में 2 फाड़ हो गए। ये है क्या? भारतीय किसान यूनियन बीकेयू, उसके कई गुट हैं अलग अलग नाम से। तो जो भानु गुट है उसमें 2 फाड़ हो गए इस तरीके से, क्योंकि उनका जो अध्यक्ष है भानु प्रताप, वो राजनाथ सिंह से मिले। राजनाथ सिंह से मिलने के बाद उन्होंने ये बोला कि चिल्ला बॉर्डर पर जो धरना है वो हम खत्म किए दे रहे हैं, सब खत्म। लेकिन इसी ऐलान के 2 दिन बाद भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बोला कि कानून के खिलाफ वो धरना जारी रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं किस तरीके से हर लेवल पर एक फाड़ पड़ती जा रही है या एक के बदले दूसरा होता चला जा रहा है। तो इस तरीके की एक स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आंदोलन से कैसे निपटे सरकार, क्या रणनीति है उनके पास। कानून वापस लेने के पक्ष में वो नहीं है, ये तो हम सब जानते ही हैं, उन्होंने मना कर दिया है। कुछ संशोधनों के लिए वो तैयार हुए, लेकिन किसानों को वो मंजूर नहीं है। संशोधनों की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन ये भी किसानों को मंजूर नहीं है। कुछ किसानों को मंजूर नहीं है, कुछ और किसान हैं जो कि उनका समर्थन कर रहे हैं। ये सरकारी नीति हो गई है। मंत्रियों ने छेड़ा समर्थन का ट्विटर युद्ध। तो नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल, इनके अलावा और जितने मंत्री हैं, वो लगातार इस बात के पक्ष में रहते हैं कि देखो अब ये एक यूनियन भी हमारे साथ है या वो यूनियन भी हमारे साथ, फलाना ढिमकाना सब धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके की बात की। एक चीज जो बोली गई है, अरुण सिंह, आप महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा है 99% किसान मोदी सरकार के साथ हैं। ये सिंगू बॉर्डर पे जो आप देख रहे हैं वो महज 1% है, ऐसा सरकार का दावा है। अरुण सिंह का यह भी कहना है कि देश भर में 700 चौपालें करेगी बीजेपी। ये एक बड़ी चीज वो कह रहे हैं। इनके अलावा और भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन जो किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, उनका यह कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ बांटने और थकाने की रणनीति है। उनका यह मानना है ये कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो कि सरकार के पक्ष में बोलते हैं, इस वजह से उनको सामने प्रस्तुत करके और उसके बाद ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा कि देखो लोग इस कानून के साथ हैं। क्या यह वास्तविकता है या सही में 2 फाड़ हो गए हैं किसान आंदोलन में, कि अब बहुत सारे किसानों को यह लगता है कि संशोधन के बाद ठीक है मामला। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। खबर है कि सरकार आज दिल्ली की सड़कों पे ढूंढ रही है कि कौन मिस किसान होगा जो कृषि मंत्री से बात करने के लिए तैयार होगा। सरकार उसका लेटर पैड भी छपवा देती है, सरकार उसका विजिटिंग कार्ड भी बनवा देती है कि बस एक ही शर्त है कि आप कृषि मंत्री से मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो अब अचानक ऐसे ऐसे किसान संगठन मिल रहे हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने नहीं सुना। ऐसे किसान नेता हैं जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता, उनसे सरकार बात कर रही है। ये पाखंड बंद करो,
किसान को डिवाइड करने की कोशिश सफल नहीं होगी। योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष स्वराज इंडिया के, और गुनी प्रकाश ठाकुर, आप भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। मैं योगेंद्र जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, सरकार तो ये बोलेगी कि भाई अगर आपके पक्ष की बात कुछ बाकी किसान संगठन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कह देते हैं कि ये किसी को भी उठा करके ले जा रहे हैं। आखिर वो भी तो किसान ही है। संकेत, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दिल्ली चलो का कार्यक्रम है, जिसमें अब 1.5-2 लाख किसान दिल्ली के आर पार हैं, ये किसने आयोजित किया था? ये मूल कॉल 26 सितंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिया था। उसके बाद पंजाब के 30 संगठनों ने उसको एंडोर्स किया, उसको स्वीकार कर लिया। एक महीने बाद अक्टूबर में 26-27 अक्टूबर को दिल्ली में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी वाली बीकेयू और राजेवाल जी दोनों ने इसमें शामिल होने का फैसला किया, और उसके 10 दिन बाद राष्ट्रीय किसान महासंघ ने शामिल होने का फैसला किया। इससे बना संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 26 नवंबर को ऑर्गेनाइज किया। इन सब में से एक भी संगठन, ये कोई 400-450 संगठन हैं, इन 400-450 में से एक भी संगठन अभी तक टूटा नहीं है। क्या दो फाड़ की हम बात कर रहे हैं? पता नहीं कहां से किस तहखाने में सरकार निकाल रही है। जानबूझ के ऐसे नाम बनाए जा रहे हैं जो कंफ्यूज करने वाले हों। कॉल दिया था, मूल कॉल अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, अब इन्होंने निकाल लिया अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ताकि जनता कंफ्यूज हो जाए। शाम से हमें फोन आ रहे हैं। ये बहुत ओछे खेल हैं, बहुत छिछले खेल हैं। एक भी संगठन टूटा नहीं है, एक भी संगठन पैरेलल नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है, और जिस नेता ने भी जुर्रत की है ऐसा बोलने की, उसको उसी के संगठनों ने निकाल दिया है, बाहर साइडलाइन कर दिया है। कोई टूट नहीं है, सब एक साथ हैं। और मुझे याद आ रही है इमरजेंसी के दिनों, फार्मर प्रोड्यूसर इमरजेंसी के दिनों में रोज एक बस आती थी। जो किसान हैं, जो सरकार से मिल रहे हैं, उत्तराखंड के कुछ लोग, हरियाणा के कुछ लोग, आज तमिलनाडु, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों के भी किसान वहां पर गए और उन्होंने समर्थन दिया। तो एक सवाल लाजमी है, पूछा जाएगा कि ऐसा कैसे है कि आप जो बोल रहे हैं वही सही और वो जो किसान बोल रहे हैं वो गलत? क्योंकि वो, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, आढ़तीय संगठन से भी बात की, उनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी यूनियंस हैं जिनको संशोधन के बाद मंजूर है। दो बातें। पहले तो मैंने स्थापित किया कि ये जो सब लोग मिल रहे हैं उनका इस मोबिलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो किसान नहीं है, लेकिन इस आंदोलन के पीछे वो नहीं है, इसलिए इस आंदोलन का सेटलमेंट करवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो किसान संगठन है, आप पत्रकार हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, कोई बहुत छुपी हुई बातें नहीं है। इन तमाम किसान संगठनों की आप जांच करवाइए और मुझे बताइए क्या एक भी इसमें से जनाधार वाला किसान संगठन है? आप जांच करवाइए, एनडीटीवी को कल शाम तक पता लग जाएगा, आप इसको रिपोर्ट कीजिए। जनाधार वाला संगठन है, उनकी 10-20 हजार की रैली हुई होगी, 1000-2 हजार की रैली हुई होगी पिछले 2-4 महीने में, दिखा दीजिए। सरकार अपने पिट्ठुओं को ढूंढ ढूंढ के ला रही है। और मैं बता रहा था, इमरजेंसी के दिनों की याद आ रही है, जब रोज बस भर के लोग आते थे, ये फला संगठन के नेता, फला संगठन के नेता, सबने कहा इमरजेंसी से देश को इतना फायदा हुआ है। वो हास्यास्पद बातें पढ़ पढ़ के उस वक्त हम सोचते थे क्या हो गया है, और इस वक्त भी असली बात ये है, ऐसे आप 1000 संगठन खड़े कर लीजिए, इनके पीछे 1000 किसान भी नहीं है, और इनके कहने से इस आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितना सरकार का समर्थन करेंगे, आंदोलनकारियों का गुस्सा और बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। योगेंद्र यादव जी बने रहिए। गुनी प्रकाश ठाकुर, आप बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा हैं। ठाकुर साहब, आप मुझे बताइए, अभी आपने सुना यादव साहब ने क्या बोला। उनका ये कहना है कि ये बिना आधार वाली या कम जनाधार वाली जो एसोसिएशंस हैं, वो जाकर के सरकार से अगर हाथ मिला लेंगी तो उससे किसानों का रोष और बढ़ेगा। इसका आप जवाब किस तरीके से देते हैं ठाकुर? हाँ जी, मैं जोगेंद्र साहब को पहले नमस्कार है मेरा। मैं गुणी प्रकाश हूँ। निशंक कांड में मेरे को गोली लगी थी भजन लाल का घेराव करते हुए। बंसी लाल ने हमारे को बिजली मसले में जेलों में डाला गया था। कंडेला कांड में देशद्रोह के 20 मुकदमे मेरे ऊपर हुए थे, और जाके
भजन लाल ने, बंसी लाल ने, चौटाला साहब ने और खुद हुड्डा ने हमारे को जेल में डाल दिया था। इनसे ये पूछे कि कंडेला कांड किसने किया था। और सबसे पहले शरद जोशी साहब है जो लगभग 30 साल से खुली बाजार व्यवस्था है। इनसे पूछो शरद जोशी क्या फर्जी नेता किसान नेता थे। और हम ये बात ठीक है, हम कभी इनके आंदोलन के समर्थक नहीं रहे। हमने 30 साल से खुली बाजार व्यवस्था के हमदर्द रहे और आज भी है। ये जो 3 कानून है ये 30 साल से शरद जोशी, भूपेंद्र सिंह मान हमने लड़ाई लड़ी कि आड़तियों की लूट, मंडी की लूट और मंडी का जो तंत्र है वो मंडी कमेटी और आड़ती और खरीद एजेंसी किसानों को लूट रही है। और ये एमएसपी की बात कह रहे हैं, अगर एमएसपी हरियाणा और किसान को मिली फिर आत्महत्या क्यों करते हैं, फिर C2 की बात क्यों करते हैं, कब मुर्जा कर्जा मुक्ति की बात क्यों करते हैं। फिर तो इसका मतलब एमएसपी लेके पंजाब के किसान को वहां जाना चाहिए कश्मीर में शहर के लिए। असली कारण है मंडी तंत्र और एमएसपी पे किसानों को लाभ मिलते ही नहीं। किसान जो है एमएसपी तय की गई वो किसानों को लूटने के लिए और एफसीआई में बंद करके फ्री में अनाज बांटना था। हमारा कहना है कि खुली मार्केट में हम भी जाएंगे, हम बेचेंगे। उसमें योगेंद्र यादव जी और का पेट में क्या दर्द है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं उनसे। एक सेकंड ठाकुर साहब, योगेंद्र यादव जी सुन रहे हैं। योगेंद्र यादव जी, आपने सुना गुनी प्रकाश ठाकुर का, उन्होंने बोला कि आप कह रहे हैं कि कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने अपना पूरा बायोडेटा दे दिया, उन्होंने बताया कि ये मेरा जनाधार है और उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों उनको लगता है संशोधन सहित ये कानून सही है। आपका जवाब? दो बात, मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं चाहता। आप उनसे पूछिए, इतिहास उन्होंने, मैं वर्तमान में इंटरेस्टेड हूं। पिछले 1 साल में इनके संगठन ने हरियाणा में कौन सा रैली, कौन सा धरना, कौन सा प्रदर्शन, कौन सा मोबिलाइजेशन किया है, मेरी निगाह में नहीं है। हो सकता है मुझसे छूट गया हो। आज की स्थिति क्या है, अतीत के बारे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज आपका संगठन हरियाणा में क्या कर रहा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। दूसरी बात यह है कि आपने तो खुद मान लिया कि आप चाहते हैं मंडी व्यवस्था खत्म हो, आप चाहते हैं एमएसपी खत्म हो, आपको लगता है इससे कुछ नहीं मिलेगा। यही तो सारा रोला है। किसान को यही तो डर है कि सरकार ये कर रही है। तो आपके समर्थन में आपने सब वो अपराध, सब वो शक स्वीकार कर लिए हैं जो किसान को डर है। किसान को डर है कि आप मंडी व्यवस्था खत्म करेंगे, आप एमएसपी खत्म करेंगे। तो ऐसा करे सरकार खुल के आपकी भाषा बोल दे कि हाँ, हम मंडी व्यवस्था खत्म करेंगे, एमएसपी खत्म करेंगे, किसान को कुछ नहीं मिलेगा, किसान को खुले बाजार में मिलेगा, ये सरकार बोल दे, उसके बाद देखी जाएगी। ठाकुर साहब, आपका जवाब? नहीं, मेरा जवाब ये है, टिकैत साहब को तो आप किसान नेता मानते हैं, शरद जोशी को तो किसान नेता मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिचौलिए की लूट है और जो मंडी की लूट है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो साहब हमने, हमारा कहना ये है कि हमारा कहना ये है कि ये जो कह रहे हैं कि भाई किसानों को नहीं मिलेगा। अब अगर एक बात बताओ, अगर इनको मंडी की गुलामी मंजूर है, आड़ती की गुलामी मंजूर है, तो आप चले जाओ मंडी में। तो मेरे को क्यों मजबूर कर रहे हो कि भाई आप बाहर नहीं भेज? क्योंकि देश में ये मंडी एक्ट जो है उसमें जो किसान है वो चाहे अनाज की मंडी है, चाहे गुड़ की मंडी है, चाहे अनाज की मंडी है, ठीक है। मैं आपका जो आप पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया। मेरे पास समय खत्म हो गया। गुनी प्रकाश ठाकुर और योगेंद्र यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। लोग अपना अपना तर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन तर्क के पीछे की नीति और इस आंदोलन को किसी तरीके से आंदोलन खत्म हो जाए उसकी रणनीति, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। एक छोटे से ब्रेक का हम लोग यहां पर उपयोग करेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे खबरों की खबर में। तो किसान आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक दिन का उपवास रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कृषि कानूनों से जमाखोरी और महंगाई बढ़ेगी।
इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। मैं समझाता हूं कैसे। इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है, अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता।